बाबर हमारे यहाँ जो आया वो एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। उन्होंने केवल भारत में आकर के लूट की, अत्याचार की और अत्याचारियों का ना तो कोई इतिहास होता है, ना उसे कहीं संरक्षण दी जानी चाहिए। ये भारत की भूमि पर अगर ये हुमायूं कबीर जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और ये सर्वविदित है। हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, सब में उनकी महिमा गाई जाती है। और ये तो बाबर हमारे यहाँ जो आया वो एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। उन्होंने केवल भारत में आकर के लूट की, अत्याचार की और अत्याचारियों का ना तो कोई इतिहास होता है, ना उसे कहीं संरक्षण दी जानी चाहिए। ये भारत की भूमि पर अगर ये हुमायूं कबीर जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये बताऊंगा कि अयोध्या जो है ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, समस्त भारत के सनातनियों के हृदय स्थली है, समस्त वसुधा के सनातन की प्राण स्थली है। और आप एक बात बताइए कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों की तपस्या करके और उस भूमि को जीवंत रखा है, 500 वर्षों में आप जब समझिए कि 2-4 दिन में घर के परिवेश बदल जाते हैं। और 500 वर्षों तक जिन पूर्वजों ने हमारी प्राणस्थली को बचा करके रखा है, और आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आज अभी मैंने स्वयं श्री रामचरितमानस पे मैंने शोध किया है और भगवान श्री राम जी के 119 पीढ़ियों का वर्णन किया है। तो जिसके 119 पीढ़ियों का जो है पूरी डेटा विद्यमान हो, जिन्हें सारे पुराणों में, सारे जो है वेद वेदांग में सब में गाई जा रही हो, उनकी महिमा पे झूठा और मिथ्या आरोप लगाना, ये इन लोगों की बड़ी साजिश थी, जिसे जो है हमारी सरकार ने, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने पूरी जो है उसकी जांच पड़ताल करके भगवान श्री राम जन्मभूमि की स्थापना कराई है। उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से ये जो है अकबर हुमायूं कृत्य करने जा रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता, सबकी अपनी पद्धति है, सबकी अपनी विधान है, सब कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आतंकी का, किसी भी दुराचारी का, किसी भी ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्तित्व के बारे में उसका जो है कोई भी ऐसा स्थल निर्माण करना जहां पर जो है उसकी सामुख्य स्तुति की जा सके, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ अयोध्या, सनातन और भारत के सभी सनातनी जो है एक आवाज उठाएंगे। और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ अभी देखिए, हम लोगों ने एक आवाज उठाया था, पाठ्यक्रम में भी हमारे बहुत सारी ऐसी बदलाव हुए हैं, जिन्हें इन लोगों ने अकबर महान बता दिया, जिन्हें इन्होंने बाबर का एक बड़ा ढांचा दिखा दिया। इन सबको आक्रांता घोषित करके अब जो हमारी इतिहास, जो हमारी शैक्षिक परंपराओं में विखंडनता थी, उसे अब हम लोग सही धारा में लाने की कोशिश में हैं, क्योंकि अब भारत 21वीं सदी का भारत, सनातन का भारत है और सनातनी जागृत होकर के राष्ट्र के उन्नयन के लिए काम करने के लिए निकल पड़ा है। यहां असुरों का, आक्रांताओं का मस्जिद नहीं बनेगा। यहां पे भगवान श्री राम जो समग्र वसुधा के उत्थान करने वाले हैं, उनकी जयकार होगी। बोले जय श्री राम। महाराज जी, दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और मजबूत करने की व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में अवैध रूप से रहने वाले रोहंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं जनता से सतर्क रहने से व्यक्ति को घरेलू और व्यावसायिक नियोजित करने के लिए उनकी पहचान सत्यापन करना जरूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत जो है कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में सबको रहने का अधिकार है। भारत एक सुंदर गुलदस्ता है जहां पे हर धर्म, पंथ, मजहब के लोग रह रहे हैं और ये अच्छी बात भी, हम लोग समन्वय के साथ रहते हैं। लेकिन भारत में बांग्लादेशी आ जाएं, भारत में रोहंग्या आ जाएं, भारत में पाकिस्तानी आ जाएं, भारत में और आने का विषय नहीं है, अवैध तरीके से आ जाएं, तो निश्चित तौर पर जिसकी नागरिकता नहीं है, जिन्हें भारत सरकार से जो अप्रूव्ड नहीं जो व्यक्ति है, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत भारतीयों का देश है, भारत सनातनियों का देश है और सनातन के विरुद्ध काम करने वाले जो षड्यंत्रकारी हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, रोहंग्या हो, जो भी हैं, इनकी पूर्ण सत्यापन होनी चाहिए। और मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ कि 3 पीढ़ियों का सत्यापन हो रहा है। अगर मैं भारत की भूमि पर जन्मा हूं तो मैं 3 पीढ़ियों का मुझे ब्यौरा देने में क्या जा रहा है। अगर हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिन्हें पूरी वसुधा जानती है कि उनकी जन्म अयोध्या में हुई, सारे हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं कि उनकी जन्म अयोध्या हुई, 500 साल तक हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है और भगवान श्री राम जी के 119 पीढ़ियों का विवरण तो मैंने खोज करके रखा है। तो हम अगर अपने आराध्य के लिए एक मंदिर की स्थापना करने के लिए 119 पीढ़ियों का विवरण देने के लिए तैयार हैं, तो ये रोहंग्या अपने 3 पीढ़ी के विवरण देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? उनको देना चाहिए। और क्योंकि भारत हमारी संप्रभुता है, अगर उनकी भी जिम्मेदारी है, अगर उनके ऊपर कोई घटना घटती है तो उसकी भी जिम्मेदार तो सरकार ही होगी ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा करने के लिए, सबका संरक्षण करने के लिए। इसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि पूरे देश के किसी भी भारतीय नागरिक को ऐसी समस्या होगी जो अपना प्रमाण छुपाए और सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर सके।